भगवान राम द्वारा ताड़का वध, स्नान, स्नध्यावंदनादि कार्यों से निवृत्त होकर दोनों भाई राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ नदी तट पर पहुँचे। नदी के उस पार एक भयंकर वन था। उस वन को देखकर राम बोले, गुरुदेव, यह वन तो बड़ा भयानक है। चारों ओर से सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं के दहाड़ने और हाथियों के चिंघाड़ने की आवाजें आ रही हैं। जंगली सुअर, भालू, वन भैंसें आदि पशु भ्रमण करते दृष्टिगत हो रहे हैं। घने वृक्षों के कारण सूर्य का प्रकाश इस वन के भीतर घुसने का साहस नहीं कर पा रहा है तथा इसके कारण चारों ओर अंधकार हो रहा है। इस अति दुर्गम वन का क्या नाम है? राम के इस प्रश्न का उत्तर विश्वामित्र ने इस प्रकार दिया। हे राघव, कभी यहाँ पर इस भयंकर वन के स्थान पर मलदा और करुप नामक दो बड़े समृद्ध राज्य हुआ करते थे। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं, वीथिकाओं तथा सुंदर पथों से सुशोभित उन दोनों ही राज्यों में धन धान्य और समृद्धि का बाहुल्य था। दूर दूर के व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आया करते थे। किंतु ताड़का नाम के एक यक्ष कन्या ने उन राज्यों का विनाश कर दिया। ताड़का कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह सुंद नाम के राक्षस की पत्नी और मारीच नामक राक्षस की माता है। वह बहुत पराक्रमी और बलवान है, 1000 हाथियों के बराबर बल है उसके शरीर में। इस प्रदेश को नष्ट करने के पश्चात ताड़का ने अपने पुत्र मारीच के साथ मिलकर यहाँ के समस्त निवासियों को मारकर खा डाला। अब उनके भय से यहाँ 2-2 कोस दूर तक किसी मनुष्य की परछाई भी दृष्टिगत नहीं होती। यदि भूल से कोई यहाँ आ भी जाए तो जीवित नहीं लौट पाता। उस ताड़का का संहार करने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, ताड़का में 1000 हाथियों का बल कैसे आ गया? अवश्य कुछ न कुछ रहस्य है, नहीं तो स्त्रियां तो कोमल और दुर्बल होती हैं। विश्वामित्र बोले, वत्स, तुम्हारा कथन सत्य है और वास्तव में इसके पीछे एक रहस्य है। एक समय सुकेतु नाम का एक अत्यंत बलवान यक्ष था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। आत्म संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे संतान होने का वरदान दे दिया और उस वर के परिणामस्वरूप ताड़का का जन्म हुआ। सुकेतु ने ब्रह्मा जी से ताड़का के अत्यंत बली होने का वर भी ले लिया और ब्रह्मा जी ने उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल दे दिया। विवाह योग्य आयु होने पर सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंद नाम के राक्षस से कर दिया और उससे मारीच का जन्म हुआ। मारीच भी अपनी माता के समान बलवान और पराक्रमी हुआ। वह सुंद राक्षस का पुत्र होकर भी स्वयं राक्षस नहीं था, परंतु बचपन में वह बहुत उपद्रवी था। ऋषि मुनियों को अकारण कष्ट दिया करता था। उसके उपद्रवों से दुखी होकर एक दिन अगस्त्य मुनि ने उसे राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। अपने पुत्र के राक्षस गति प्राप्त हो जाने से सुंद अत्यंत क्रोधित हो गया और अगस्त्य ऋषि को मारने दौड़ा। इस पर अगस्त्य ऋषि ने शाप देकर सुंद को तत्काल भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का अगस्त्य ऋषि पर झपटी। परिणामस्वरूप ऋषि अगस्त्य ने शाप देकर ताड़का की सुंदरता को नष्ट कर दिया और वह अत्यंत कुरूप हो गई। अपनी कुरूपता को देखकर और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने अगस्त्य मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प किया है। हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ताड़का का वध करो। तुम्हारे अतिरिक्त इसका कोई भी वध नहीं कर सकता। अपने मन से यह विचार निकाल दो कि यह स्त्री है और स्त्री का वध मैं कैसे करूं। स्त्री के रूप में यह एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। समस्त संशय को त्याग कर मेरी आज्ञा से तुम इस पापिनी का संहार कर दो। राम ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। मनुष्यों के कल्याण के लिए मैं अवश्य ताड़का का वध करूंगा। इतना कहकर राम ने अपने धनुष पर बाण रखकर उसकी प्रत्यंचा को कान तक खींचकर भयंकर टंकार की ध्वनि उत्पन्न किया। उस ध्वनि से समस्त वन प्रांत गुंजायमान हो उठा और वन्य पशु भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार की अप्रत्याशित खलबली मची देखकर ताड़का क्रोध से भर उठी। धनुष ताने राम के दृष्टिगत होते ही इस विचार से कि कोई अपरिचित कुमार उसके साम्राज्य पर आधिपत्य करना चाहता है, वह क्रोध से पागल हो गई।
राम पर आक्रमण करने के लिए वह तीव्र गति से उन पर झपटी। ताड़का को अपनी ओर आते देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो भाई, ताड़ के वृक्ष जैसी विशाल और विकराल मुख वाली इस राक्षसी का शरीर कितना कुरूप है। इसकी मुख मुद्रा देखकर ही प्रतीत होता है कि यह बड़ी हिंसक है और निरीह प्राणियों की हत्या करके उनका रक्तपान करने में इसे बहुत आनंद आता होगा। तुम एक तरफ सावधान होकर खड़े हो जाओ और देखो कि कैसे इसे मैं अभी यमलोक भेजता हूँ। विकराल देहधारिणी ताड़का अपने बड़े बड़े दांत चमकाती भुजाओं को फैलाए हुए द्रुतगामी बिजली की तरह राम और लक्ष्मण पर टूट पड़ी। राम इस भयंकर आक्रमण के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने तीक्ष्ण बाण चलाकर उसके हृदय को छलनी कर दिया। उसके वक्षस्थल से गर्म गर्म रक्त की धारा प्रवाहित हो उठी। जब तक वह आक्रमण करने के लिए दोबारा झपटती, राम ने एक और बाण चला दिया जो सीधे उसके वक्ष में जाकर लगा। वह पीड़ा से चीखती हुई चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी और अगले ही क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राम के इस रण कौशल और ताड़का की मृत्यु से ऋषि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके हृदय से रामचंद्र के लिए आशीर्वचन निकलने लगे। गुरु की आज्ञा से वहीं पर सभी ने रात्रि विश्राम किया। सुबह उन्होंने देखा कि ताड़का के आतंक से मुक्ति पा जाने के कारण उस वन की भयंकरता और विकरालता समाप्त हो चुकी है। गुरुदेव विश्वामित्र की आज्ञा लेकर श्री राम ने 2 दिनों तक ताड़का के पुत्रों मारीच और सुबाहु की प्रतीक्षा की ताकि वे अपनी माता का अंतिम संस्कार कर ले। जब वे नहीं आए तो प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से ताड़का का अंतिम संस्कार किया और उसे मोक्ष प्रदान किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको भगवान राम द्वारा ताड़का वध की कथा का यह प्रसंग अवश्य अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो के ठीक नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य करें ताकि हमारे अगले वीडियो के अपलोड होने की सूचना सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को अपने पड़ोसियों, मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर अवश्य करें। आप सब भाई बहनों को मेरी प्यार भरी राधे राधे।